हमारे देश में दो टाइप के साधु होते हैं। एक साधु वो होते हैं जिनको हम अंदर से दिल से साधु मानते हैं। एक साधु वो होते हैं जिनको हम सोचते हैं कि ये साधु है, या पार्टी के नेता हैं, अधिवक्ता हैं, परिवक्ता हैं, ये साधु हैं कि साधु के नाम पर सिर्फ साधु बने हुए हैं। वैसे इनके बारे में तो काफ़ी चर्चा होती है। अब हम आपको एक कहानी बताते हैं। वृंदावन के प्रेमानंद महाराज जी हैं जो रात्रि में पद यात्रा करते हुए ढोल नगारों के साथ, बाजे बोजे के साथ गली से निकलते थे। जब गली से निकलते थे तो गली में जो रहने वाले लोग हैं उनके बच्चे जो हैं वो बाजा वाजा सुन के रात में उठ जाते थे। इसके बाद वहाँ के लोगों ने महाराज जी से विरोध किया कि आप जो इस तरह से जाते हैं, हमारे बच्चे जो है जाग जाते हैं, फिर देर रात में सोते हैं, फिर स्कूल जाते वक्त उनको लेट हो जाता है, फिर कई सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इस टाइप का वहाँ के लोगों ने विरोध किया। अब हम पूरी घटना बताएंगे कि कहाँ के लोगों ने विरोध किया। संत प्रेमानंद महाराज की रात में होने वाली पद यात्रा के दौरान बजने वाले ढोल आतिशबाजी 4 फरवरी को NRI ग्रीन सोसाइटी के लोगों ने विरोध किया। विरोध करने का कारण क्या है? सोसाइटी के महिलाओं का कहना था कि रात के 2 बजे शोर होने से हमारे बच्चे सो नहीं पाते, इससे बच्चे देरी में उठते हैं, इस वजह से उन्हें स्कूल जाने में परेशानी होती है, इसलिए उनका विरोध किया गया। इसके बाद प्रेमानंद महाराज जी ने पद यात्रा बंद कर दी और वह कार से रमण रेती जाते हैं, फिर वहां से 100 मीटर पैदल की यात्रा करके आश्रम तक पहुंचते हैं। इतनी सारी बात होती है, प्रेमानंद और उनके जो वहां के लोग हैं उनके बीच विरोध थे और प्रेमानंद महाराज जी मान भी जाते हैं। वो आवाज़ शोर कम कर देते हैं, आगे जाकर 100 मीटर तक पैदल यात्रा करते हैं, फिर अपने आश्रम तक जाते हैं। लेकिन ये बात जब मीडिया धीरेन्द्र शास्त्री से पूछता है तो धीरेन्द्र शास्त्री जी तो भड़क जाते हैं भैया। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा कि संत प्रेमानंद महाराज की पद यात्रा स्थगित होने पर महाकुंभ में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि वर्तमान समय में ब्रज के विभूति के रूप में जिनकी वाणी को करोड़ों लोग सुन रहे हैं, ऐसे संत प्रेमानंद महाराज की रात्रि के पद यात्रा को जिन महिलाओं ने विरोध किया उनके बारे में एक ही प्रार्थना मैं करूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि देवियों और साधुओं के भजन में रोक लगाओगी तुम इंसान हो ही। मतलब आप साधुओं और देवियों के भजन में या उनके पदयात्रा में अगर विरोध करोगी तो आप इंसान हो ही नहीं। पुराने समय में हवन कुंड में राक्षसों को दिक्कत होती थी। जो प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का विरोध कर रहे हैं वह शुद्ध रूप से इंसान है ही नहीं। समझ रहे पूरी बात? पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा की यात्रा का अगर कोई विरोध कर रहा है तो निश्चित रूप से हमें लगता है वह धूर्त हैं जिन्होंने भी ये विरोध किया है। हम उनका बहुत ज्यादा अपने मन से हम विरोध कर रहे हैं कि बाबा के चरण पकड़े, और वहां के जिन लोगों ने विरोध किया है हम उनसे बहुत भी प्रसन्न नहीं है, चाहे वो कोई भी होवे। वो ब्रज में रहने के पात्र नहीं है, उन्हें ब्रज से बाहर रख दिया जाए। वह शुद्ध रूप से इंसान नहीं है, राक्षसों की तरह उनकी तुलना कर दी यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। अब समझिए साधु दो टाइप के हुए कि नहीं हुए। एक साधु वो जिनका विरोध किया गया, साधु मान भी गए कि हाँ ये बात सही, बच्चों को दिक्कत ना आए पढ़ने लिखने के लिए, वो मान गए। वो गाड़ी में सफर करने लगे और आगे जाकर जहाँ पर लोगों को परेशानी न, वहाँ से पैदल यात्रा करके 100 मीटर इसके बाद अपने आश्रम तक जाते, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन महाकुंभ में बैठे धीरेन्द्र शास्त्री जी को दिक्कत हो जाती, महिलाओं को और गाँव वालों को राक्षसों की तरह तुलना कर दी जाती है। ये होते हैं साधु संत। फिर जब ये बयान सामने वहां के लोगों को आया तो शुक्रवार को विभिन्न संगठन से जुड़े लोगों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का विरोध किया। वृंदावन में विरोध किया, वृंदावन के लोग विरोध में उतर गए। शुक्रवार को राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ ने मीटिंग बुलाई। इसमें मौजूद विभिन्न संगठनों के लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री से माफी मांगने की मांग की। विरोध बढ़ा तब धीरेन्द्र शास्त्री ने स्पष्टीकरण दे दिया। शास्त्री जी ने आज वीडियो जारी करते हुए कहा कि इसमें कह रहे हैं कि मीडिया के कुछ लोगों ने मुझे बताया और दिखाया कि प्रेमानंद महाराज की जो केली कुंज वाली यात्रा थी उसका कुछ लोगों ने विरोध किया। इस बात से मन को दुख पहुंचा। मैंने कहा जिन्हें राधे राधे कहने में दिक्कत है उन्हें बाहर चले जाना चाहिए। अब देखिए इनका बयान में कितने बदलाव आ गए। वो बयान ये बयान, इनका कहना है कि जिन्हें राधे राधे कहने में दिक्कत है उन्हें बाहर चले जाना चाहिए। देखिए, और उस बयान में क्या था? उस बयान में इन्होंने कहा था कि जो लोग इनका प्रेमानंद जी का विरोध कर रहे हैं वो लोग इंसान हो ही नहीं सकते। देखिए, इसी को कहते हैं साधु के भेष में असाधु। चलिए, उन्हें दिल्ली या मुंबई में जाकर बस जाना चाहिए, लेकिन मुझे बताया गया कि कुछ ब्रजवासियों ने इस बात को अपने ऊपर ले लिया जो कि मैंने कही ही नहीं है।
उस पर बात को दूसरे तरीके से अपने भाव में रख लिया है। मैं ब्रजवासियों को यही कहूँगा कि आप सब हमारे प्राण हैं। हमारे विचार में ब्रजवासियों की प्रति कुभाव प्रकट करने की हो सकता है हमारी बातों का अनर्गल मतलब अनावश्यक प्रस्तुत करके किसी प्रकार का ऐसा कुभाव मन में मत लाएं। यही ब्रजवासियों से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये तो बता रहे माफी मांग लिया, लेकिन ये सिर्फ माफी नहीं कहते, इसे भैया सफाई कहते हैं। हम इसे सफाई कहेंगे, मीडिया गोदी मीडिया नहीं कहेंगे, लेकिन हम इसे सफाई कहेंगे। माफी मांगी जाती है, बताई नहीं जाती। माफी मांगी जाती है हाथ जोड़ के कि हमने गलती की है। और दोनों बयानों में दो फर्क है। तो यही होता है कि हमारे देश में दो प्रकार के साधु होते हैं। एक साधु वो है जिनका विरोध होता है, वो एक बार भी नहीं कहते किसी के ऊपर कि हाँ इन्होंने हमारा विरोध क्यों किया, कोई सवाल नहीं, सीधे वो मान जाते हैं, क्योंकि उनको समझ है, वो जानते हैं क्या परेशानी होती होगी बच्चों और महिलाओं के परिवार में। लेकिन ये भाई साहब महाकुंभ में थे और इनके बयान तो ये होते हैं साधु। आपको समझना पड़ेगा आजकल के कि टेंट में दो साधु मिलेंगे। एक साधु वो मिलेगा जो साधु के नाम पर असाधु का काम करेगा, और एक साधु वो मिलेंगे जिनको आप तहे दिल से मानेंगे, हाँ ये साधु है। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए ऐसे साधुओं की टिप्पणी के बारे में। उसमें मजहब में है क्या? नहीं है ना। आनंद की प्राप्ति के लिए हमें हिंदू मुस्लिम देखना है क्या? अच्छा, ये कपड़ा तुम पहनो या कोई हिंदू पहने, कपड़े में कोई भेद है क्या? कपड़ा तो नहीं है ना। ऐसे ये शरीर बच्चा कपड़ा है आत्मा का। एक ही परमात्मा के हम बच्चे हैं सब, कोई भेद नहीं है। भेद हमारी बुद्धियों में बैठ गया है।